वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफल फैमिली डीएफएल नंबर्स को पता है Q1 के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। वेरियस कंपनी Q1 के नंबर्स हमारे सामने अभी तक देखने को मिल चुके हैं। बहुत सारी कंपनी के नंबर का बहुत सरप्राइजिंग थे और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं का इसके भारतीय शेयर बाजार में 100% स्टॉक है तो सबके नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे ही आए हैं। कुछ कुछ ऐसी कंपनी है जिनके मार्जिन इस क्वार्टर में खराब जरूर है, बट येस एक ऐसी कंपनी का जो है तो मिड कैप और इसमें आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है। 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स करने की। और गैस इस खराब कंडीशन में भी इसके जो नंबर्स हैं अपने पीयर से बहुत ही मजबूत हैं। तो मैं बहुत ही कन्विंस्ड हो गया इनके मैनेजमेंट से और इनके परफॉर्मेंस से। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्टेक को फर्दर इस कंपनी में ज़रूर राइज करूँ। डिस्क्लेमर गाइस, मैं बहुत लोग पूछते भी है कि सर कौन से स्टॉक्स में फोकस करके आप अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो इस कंपनी में गाइस मेरी फोकस पिछले कुछ समय से थी और इनके नंबर्स के बाद दोस्तों मैं कन्विंस्ड हो चुका हूँ। ऑफकोर्स मैं अपनी SIP इस कंपनी में ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं गाइस किसी भी स्टॉक का नाम देख के काम तमाम हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स पर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। आपको पता है कि HDFC AMC बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट येस इसने गाइस पिछले कुछ समय से अपने सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ को ठीक ठाक नहीं बढ़ाया और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से HDFC AMC बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। और यही रीज़न है गाइस कि प्रशांत जैन भी यहाँ से गाइस क्विट कर चुके हैं। तो कंपनी की बात की जाए बिजनेस ग्रोथ सही रहेंगे तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर जरूर बढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स गाइस HDFC AMC से जो हम लोग उम्मीद लगाए थे अभी तो पूरा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा, बट ये आने वाले कल में गाइस ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो चल गई तब के पैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपके पास अगर 50 शेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि 50 एक बार परफॉर्म करेंगे, बट येस उनमें से कई जो कंपनी दमदार होगी उसमें एक अच्छी खासी तेजी का माहौल हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये कंपनी जो है IT को बिलोंग जरूर करते हैं। को पता है कि अभी के टाइम में IT के बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग तो अभी और वेट कर रहे हैं कि IT में और करेक्शन होगा तो मैं खरीदूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जो कोई कंपनी MOS के लेवल पे हो या फिर उसके आसपास लेवल पे हो तो ऑफकोर्स समझदारी यही बनती है कि मार्केट को टाइम ना करके धीरे धीरे अपने SIP बढ़ा ले और गैस उस कंपनी में बढ़ाए जहाँ पे उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जो गैस अगर आप देखें Q1 की बात की जाए, Q4 की बात की जाए, Q3 की बात की जाए, Q2 की बात की जाए, हर एक क्वार्टर में गैस इनके EPS बीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी अपने EPS को बीट ज़रूर करती है, बट येस उस इंडस्ट्री में प्रेशर की वजह से कंपनी कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म करती है। भले वो 6 महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, 1.5 साल की बात की जाए, बट येस जब गैस सेक्टर में रिवर्सल हमें देखने को मिलता है उसमें गैस मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज़्यादा पैसा बना के ज़रूर देती है। तो ये गैस एक मिड कैप वाली कंपनी है, थोड़ी रिस्की ज़रूर है, बट येस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो अभी तक गैस बहुत ही लाजवाब देखने को जरूर मिल रहे हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो गैस इनके रेवेन्यू की बात की जाए 47% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की बात की जाए 45% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। बेसिक EPS की बात की जाए ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए डिक्लाइन तो ज़रूर है, बट येस एस्टीमेट से गैस बहुत ही बेहतर होते हुए देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर से भी इनके मार्जिन इंप्रूव है, लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट का गैस एक एक्सपेक्टेशन होता है और वो सेट नहीं हो पाता है तो उसमें गिरावट या फिर तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो हमें गैस जो डेटा होते हैं उसे फोकस करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप क्लास कंपनी भी परफॉर्म नहीं कर पाती है और उसमें गैस आप एवरेजिंग ना करें। आप देखिए कंपनी के सेल्स में इंप्रूवमेंट हो रही है फिर नहीं हो रही है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि आपके पास 30 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। उसमें गैस 2-3 स्टॉक आपके गलत ज़रूर होंगे, बट येस मैक्सिमम दोस्तों अगर आपको स्टॉक अच्छे चलने लगे और इस कंपनी के EPS सही होंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस वैसी कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। इसका भाव अगर आप देखें 3600 के आसपास हमें देखने को मिलता है। मार्केट में गैस इतनी करेक्शन हुई, इसमें भी हुई 5000 का स्टॉक था गैस, अभी के टाइम 3600 के आसपास मिल रहा है। बीच में तो गैस लुढ़क के 3200 के आसपास भी गया था, बट येस स्ट्रॉन्ग नंबर्स की वजह से गैस हमें पिछले कुछ समय में इसमें एक अच्छी खास उछाल देखने को मिली। लास्ट ईयर कारोबार की बात की जाए 1.5% के आसपास इसने इंटरडे हाई जरूर लगाया था। साल की बात की जाए तभी भी गैस ये स्टॉक मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि IT सेक्टर को अगर आप जाके चेक करें, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, SCL टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, यानी कितने सारे स्टॉक्स में आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। बट मैंने क्या बताया कि सब स्टॉक्स में आप एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं और सब स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म बल्क बाइक भी नहीं कर सकते। हमें देखना है कि कौन सी कंपनी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है, इंप्रूव कर रही है। और गैस उसमें से जो कंपनी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है तो लॉन्ग टर्म में गैस हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि 5-10 ईयर्स के इंटरवल पे वो बड़े जायंट्स को ज़रूर बीट करती है। कल की बात की जाए वेरियस IT कंपनी गैस जो प्रोफाइल है वो नेगेटिव में हमें देखने को मिलेंगे, बट इस कंपनी की बात की जाए अभी भी गैस इतने वोलेटाइल मूवमेंट पे भी 19% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली
मिली है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इसने 460% के आसपास पैसे बना के दिए और गैस ये सब कंपनी ऐसी ही होती है, चलेगी नहीं, 1 साल 1.5 साल आपको बहुत परेशान करेगा और उसके बाद अचानक से सेक्टर में रिवर्सल होगा, ये तेज़ ज़रूर हो जाएगा। तो आने वाले कल में ऐसा नहीं कि गिरावट का शिकार नहीं हो सकता, बट मैंने क्या बताया कि अगर अर्निंग सही होंगी तो कंपनी में गिरावट होगी, रिलेटिवली थोड़ी सी कम होगी और अगर इससे बाउंस बैक होगा तो वो सब कंपनी सबसे पहले बाउंस बैक ज़रूर कर सकता है। लिस्टिंग की बात की जाए बहुत पुरानी हमें देखने को नहीं मिलती, 13-14 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि एक फ्लैट कारोबार इसने 3-4 साल किया था और अचानक से गैस अभी के टाइम अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ये अच्छी चीज़ दोस्तों इधर पे ये है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को ज़रूर मिलती है, जहाँ पे गैस ये अपने ग्रोथ मोमेंटम को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं। क्लाउड एडेप्टेशन गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेटिव एक टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है कंपनी का, उसमें भी हमें काम करते हुए ज़रूर दिखाती है। तो मैंने गैस इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री देखी जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट में अगर स्लो डाउन होता भी है, जैसा यूरोप में या फिर यूएस में बात किया जा रहा है, इनको गैस ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं लगेगा। आने वाले कल में इनके जो क्लाइंट्स हैं ये इनके संग काम ज़रूर कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी, और TCS इन्फोसिस तो बहुत बड़ी कंपनी। बट येस, मैंने क्या बताया गया, इस कंपनी का साइज़ अगर छोटा होता है तो कंपनी में ग्रोथ की संभावना भी अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। 5,000 का स्टॉक है, 3600 के आसपास मिल रहा है। बट येस, एक मेजर सपोर्ट में गैस कंपनी अगर आती है तो बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है, बिकॉज स्टॉक का पी अगर आप देखें 37 के आसपास है, जो थोड़ा महंगा ज़रूर है। बट येस, कंपनी की बात की जाए फेस वैल्यू 10 है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट गुड हमें देखने को मिलते हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ये बोनस स्प्लिट अनाउंस करती है तो आपके शेयर मल्टीपल टाइम्स भी बन सकते हैं। देखिए परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो जो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ समय से 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, हर साल इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए अगर आप देखें वो मेंटेन है, जहाँ पे गैस डिक्लाइन होता है और फिर से रिकवर भी होता है। तो कंपनी गैस अगर आप देखें कंसिस्टेंसी के संग अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रूर बढ़ा रही है। एक समय गैस कंपनी का जो प्रॉफिट था 352 करोड़ के आसपास था, फिर 340, 451, अभी कितना है 2022 में 690 करोड़ के आसपास। तो जी हाँ गैस, अभी के क्वार्टर की बात की जाए इनका जो प्रॉफिट है ये 200 करोड़ के पास जा चुके हैं। कंपनी की बात की जाए 3200 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में गैस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही सम्मानजनक मुझे दिखाई पड़ता है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो वही 600 करोड़ के आसपास बोर्डिंग ज़रूर है। बात इनके प्रमोटर होल्डिंग की 31% के आसपास हमें देखने को मिलती है। रही बात दोस्तों FIS की होल्डिंग की, थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। DS की होल्डिंग की बात की जाए 26% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 19% के आसपास है। तो अगर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी तो ज़रूर है। बट येस, एक समय गैस ऐसा था 2 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 24% के आसपास है और वो घट के 19% के आसपास है। और वहाँ पे गैस FIS ने और DIS ने अच्छे खासे पैसे बनाए ज़रूर हैं। तो कंपनी की बात की जाए कोई भी ख़राब नहीं है। और मेरे हिसाब से गैस अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है और 5 ईयर्स का है तो इस कंपनी पर आप ट्रैक एंड वॉच करके कभी भी एक मेजर डिप अगर आपको मिलता है तब घुसने का प्लान कर सकते हो। अगर आप देखें टेक्निकल स्ट्रक्चर में एक बहुत ही अच्छा खासा फॉर्मेशन बेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है, ये लाल कलर की लाइन, अगर इसको तोड़ नहीं पाते हैं तो आने वाले कल में गैस क्या पता है आपको 3400 से लेकर 3300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। खराब केस की बात की जाए 3100 3000 के आसपास डाउन साइड हमेशा लेके ही चलिएगा। डाउन साइड अगर आप लेके चले नहीं और हमेशा गैस आप सोचे कि मेरे बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे ना आए, ये सही बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दीजिए। बट येस, अगर आप इसमें SIP करते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इनकी EPS हर एक क्वार्टर में बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वॉल्यूम की बात कीजिए तो ये भी पिछले कुछ समय से काफ़ी राइस है, बिकॉज नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। तो डिक्लाइन में अगर मिलता है, निफ्टी में गिरावट अगर होती है आने वाले कल में, तो अगर ये आपको 10%, 5%, 15% के आसपास डिक्लाइन मिलता है तो इस कंपनी पर फोकस करें। और मैं गैस इनके नंबर से और इनके परफॉर्मेंस से, इनके मैनेजमेंट से काफ़ी खुश हूँ। तो ऑफकोर्स मैं अपने स्टेक को इस कंपनी में ज़रूर बढ़ाऊंगा। डिस्क्लेमर गैस मैं फिर से देना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि आप मुझे सिर्फ सुन के इस पर निवेश कर लें। आप देखिए अपनी रणनीति और उसके बाद कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। इसी कंपनी की बात की जाए तो गैस बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर परसिस्टेंट मुझे अच्छा लगता नहीं है, नाम नया नया सुना हुआ है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। तो ऑफकोर्स LTI ने भी गैस इस क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए। आप चाहें तो इसको भी एक बार ट्रैक एंड स्टडी कर सकते हैं। बीच में तो कैसे लुढ़क के 3800 के आसपास भी आया था, उधर पे हमने बोला था आपको कि आप आराम से इसे बाइंग करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वहाँ से कैसे हमें 20% के आसपास एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। रही बात दोस्तों फ्रेश बाइंग की, तो ये फिर से आपको 4250 4000 के आसपास मिला। बाई चांस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी के भी गैस नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत ज़रूर थे। कंपनी की बात की जाए तो गैस अगर आपको हाई ग्रोथ में कोई निवेश करना है तो परसिस्टेंट के साथ साथ गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी आप फोकस कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी और उसके बाद नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन है, इसलिए थोड़ी ब्रेकआउट
ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हो रही है 920 से लेकर 930 के आसपास एक एक्मुलेशन जोन हो सकता है। तीनों स्टॉक में से गाइस कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी और परसिस्टेंट में गाइस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमेशा ऐसा नहीं कि निवेश करके भूल जाइए, देखिए कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के सेल्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हैं और अपने पीयर्स को ये डोमिनेट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। अगर वो सब ठीक रहेगा तो आने वाले कल में गैस कोई भी आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। बट ये शर्त यही कि आपको लंबे और अरसे के लिए थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, बिकॉज कंपनी जब चलती नहीं है तो लोग उधर पर निवेश नहीं करते, जैसे ही भागती है तो टॉप पे ही निवेश करते हैं। कन्विक्शन सीखिए और मार्केट में कैसा काम होता है ये भी सीखिए, उसके बाद आपको कोई भी मार्केट में डरा सकता नहीं है। और मार्केट में कहीं प्राइस फॉल होगा तब डरेंगे नहीं, उल्टा कैसे उधर पे आप ग्रिडी ज़रूर बन जाएंगे। तो आई होप मेरी एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।